इस मंच पर उपस्थित हम सबके प्रेरणा स्रोत, नेतृत्वकर्ता और विद्वान प्रधानाचार्य डी प्रसाद सर, हमारे सामने बैठे हुए हमारे सम्मानित अध्यापकगण और मातृशक्तियाँ, सभी को नमस्कार और हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे सामने बैठे हुए भारत का भविष्य, भारत के कर्णधार, प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोगों को भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। अपनी बात शुरू करने से पहले एक मैं निवेदन करूँगा कि अगर कोई भी लड़का या लड़की अगर इस मंच पे आता है तो गलतियाँ हो सकती हैं और इन गलतियों से डरना नहीं है। जैसा कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय बार बार कहते हैं, जो गलती नहीं करेगा वो सीख नहीं पाएगा। इसलिए थोड़ा सा भी नर्वस नहीं होना है, निराश नहीं होना है, गलतियों को सुधारने का प्रयास करना है। और ये आपके लिए एक नवीन भाषा है, एक नई भाषा है, तो इसको थोड़ा सहजता के साथ, थोड़ा आसानी के साथ सीखने का प्रयास करें। हम आते हैं सीधे अपने मुद्दे पे। जैसा कि सबको पता है कि आज हम यहाँ पे क्यों उपस्थित हैं। हिंदी पखवाड़ा शुभारंभ हो चुका है। हिंदी पखवाड़ा क्यों मनाया जाता है, इसकी उपयोगिता क्या है। हमारा देश 14 सितंबर को बड़े ही महोत्सव के रूप में आज मना रहा है। इसको मनाने के पीछे जो कारण है उसको जानना जरूरी है। देश आजाद हुआ 2 साल के बाद ही हमें एक ऐसी भाषा चाहिए थी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक को जोड़ने का काम किया। मंथन के बाद एक ओर से जीतने वाली हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी की राजभाषा घोषित की गई। अनुच्छेद 343 के माध्यम से इसको हिंदी की राजभाषा या राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तब से लेकर के अब तक हम इसे उस रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं जैसा हमारे संविधान ने कहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में इसकी आधारशिला रखी। पहली बार बड़े ही उत्सुकता के साथ उन्होंने अपने नेतृत्व में इस हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ किया था। इस उम्मीद से किया था कि पूरा भारत इस एक माले में पिरो जाएगा। एक माले के रूप में हम इस हिंदी को लेकर के भारत की प्रगति के बारे में सोच पाएंगे। हमारी हिंदी अब तक कहाँ पहुँच पाई है और उसके बीच में क्या क्या रुकावटें हैं, इसको हमें समझना है। किसी के ऊपर जबरदस्ती हिंदी थोपना भी न्याय संगत नहीं है। जहाँ पे हिंदी नहीं है, केवल हमें खुद प्रेरित करना है कि वो हिंदी सीख ले, क्योंकि हिंदी के बिना कहीं ना कहीं हम अधूरे हैं। हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारी भाषाई पहचान, हमारे देश की पहचान कहीं ना कहीं हिंदी से जुड़ी है। हमें हर भाषा का सम्मान करना है। हर भाषा का सम्मान करना अगर सीखना है तो हमारे प्रेरणा स्रोत विवेकानंद से हम सीख सकते हैं। एक समय जब वो अमेरिका गए, अमेरिका जाने के बाद एक अमेरिकन लॉस एंजल्स में उनसे पूछता है, हाउ आर यू। उसको ये लगता है कि विवेकानंद को इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन वो बड़े ही तल्लीनता के साथ अपनी मातृभाषा में जवाब देते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ। जब वो अंग्रेजी को नहीं बोल पाते हैं तो उस व्यक्ति को लगता है कि विवेकानंद को अंग्रेजी नहीं आती है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन वो हिंदी में करता है, इनको अंग्रेजी नहीं आती है, मैं हिंदी में अपने प्रश्न करूँगा, आप अमेरिका आकर के कैसा अनुभव कर रहे हैं। स्वामी जी तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देते हैं, अमेरिका इज ए गुड कंट्री एंड आई फील बेटर। वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि जब मैंने इनसे इंग्लिश में प्रश्न पूछा तो इन्होंने हिंदी में उत्तर दिया, जब मैंने हिंदी में पूछा तो इन्होंने अंग्रेजी में उत्तर दिया। पूछा उसने, स्वामी जी आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा
तुम्हारी भी मातृभाषा का सम्मान करना मेरा अधिकार है और अपनी भी मातृभाषा का सम्मान करना मेरा अधिकार है। तो हमें हर भाषा का सम्मान करना है। एक भाषा को लेकर के भारत विकसित नहीं हो सकता, जिसकी कल्पना कभी कलाम साहब किया करते थे। हिंदी की विशेषता या हिंदी की प्रगाढ़ता इतनी बढ़ गई है कि गूगल को भी स्वीकार करना पड़ा और अपने सर्च इंजन में हिंदी को स्थान देना पड़ा। आज कहना यह भी जरूरी है कि विश्व के लगभग 50 से 55 देशों में हिंदी की क्लासेस चल रही है। अकेले अमेरिका के लगभग 30 विश्वविद्यालयों में हिंदी के कक्षा के साथ साथ विभागों की भी स्थापना हो गई है। चीन के बीजिंग विश्वविद्यालय में एक अलग से हिंदी विभाग की स्थापना कर दी गई है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि हिंदी केवल भारत की भाषा नहीं रह गई है, अब ये वैश्विक रूप में जा रही है और इसे हमें सहयोग देकर के उस मुकाम तक पहुंचाना आज हिंदी पखवाड़ा का उद्देश्य है। हिंदी पखवाड़ा आज सरकार इतना मनाने के लिए उत्साहित कर रही है कि हम एक ऐसी भाषा को चुने जिससे कि पूरे भारत के लोग वार्तालाप कर सके, संप्रेषण कर सके, अपनी बात को रख सके। हमें कहते हुए ये भी गर्व होता है कि यह एक ऐसी अकेली भाषा थी जो स्वतंत्रता के समय भी लोगों को एकजुट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भले ही आज हम उस रूप में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अगर हिंदी हमारी मजबूत है तो दोबारा कोई ऐसा व्यक्तित्व, चाहे वह नादिर शाह हो, चाहे तैमूर लंग हो, चाहे कोई भी विदेशी हो, हमारे ऊपर आंख नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि भाषाई रूप से हम एक हो जाएंगे और एक होना कहीं ना कहीं भारत की एकता और अखंडता को दर्शाता है। तो आज के दिन मैं ये सबसे निवेदन करूंगा कि जितना हो सके, क्योंकि पखवाड़ा का अर्थ ही होता है पक्ष, यानी कि 15 दिनों का समय, और 15 दिन का जो समय दिया गया है, जो नियत किया गया है, इसमें आपको अपने भी सीखना है और दूसरे को भी हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना है। इसीलिए आज सरकारी कार्यालयों में, राजकीय कार्यालयों में, अर्ध सरकारी कार्यालयों में हिंदी को लेकर के इतने सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि हिंदी को वो बोले, हिंदी को लिखे, हिंदी को पहचाने, हिंदी को जाने। अंत में मैं एक छोटी सी अपनी स्वरचित पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। भारतवर्ष की विविध संस्कृति की जान है हिंदी, यहाँ के विशाल साहित्य की पहचान है हिंदी। संपूर्ण विश्व में है चर्चा हमारी राजभाषा की, हमारी आन बान शान, हमारी जान है हिंदी। हर भारतवासी को मस्तक का ताज है हिंदी, हमारे विश्व गुरु बनने का आगाज है हिंदी। अनेक भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं, अनेक भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं, मगर दुनिया की सभी भाषाओं की सरताज है हिंदी, सरकार है हिंदी। इतने तन्मयता के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत आभार।